आईसीसी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पहलगाम की घटना ने पूरे देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। पूरा विपक्ष सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। सरकार जो भी कदम उठाए हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सवाल है प्रधानमंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं। मुझे 12 साल पुरानी छत्तीसगढ़ की घटना याद आती है। वहां नक्सलियों ने हमारे नेताओं को नाम पूछ कर मारा। अब पहलगाम में भी धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है। दोनों घटनाओं में आतंक फैलाना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि सामाजिक स्तर पर गहरा प्रभाव छोड़ना था। लेकिन भारत की जनता एक साथ है और सवाल है कि सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या कार्रवाई करती है। अभी देश में लगातार घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और उसमें जिस प्रकार से पहलगाम की जो घटना है वो पूरे देश को और दुनिया को झकझोर दिया है। और इस घटना के बाद पूरे देश एक साथ खड़ा हुआ, पूरा विपक्ष सरकार के साथ देने के लिए तैयार है कि जो भी सरकार कदम उठाए हम साथ में हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कदम उठा रहे हैं। आज 10 दिन बीत गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं था, ये महत्वपूर्ण है। मुझे 12 साल पुरानी घटना छत्तीसगढ़ का याद आता है, जब वहां हमारे नेताओं को नाम पूछ कर मारा नक्सलियों ने, जबकि कार्यशैली नहीं है। पहलगाम में भी आतंकवादी कभी धर्म या जाति या नाम पूछ के हमला नहीं करते। ये पहली घटना है जिसमें धर्म पूछकर हमला किया गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, और उसके बाद गोली मारी गई। तो चाहे वो झीरम घाटी की बात हो चाहे पहलगाम की घटना हो, दोनों में आतंक फैलाना उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरे प्रभाव पड़े सामाजिक स्तर पर, ये उनका षड्यंत्र रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता एक साथ है। सवाल इस बात का है कि सरकार क्या निर्णय लेती है, आगे क्या कार्रवाई करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, इस समय जो जाति जनगणना की बात राहुल जी हमेशा से कहते रहे, चाहे उदयपुर सम्मेलन की बात हो, चाहे रायपुर महाधिवेशन की बात हो, चाहे 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कास्ट सेंसस को हम लोगों ने प्रमुखता से रखा। लेकिन इस समय अचानक सरकार ये निर्णय लेगी, ये चौंकाने वाला निर्णय था। तो सरकार क्या केवल ध्यान भटकाना चाहती है या सचमुच में कास्ट सेंसस, क्योंकि कास्ट सेंसस की बात नकारते रहे प्रधान, जिस प्रकार से अभी सचिन जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री जी खुद कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और गडकरी जी ने तो उससे आगे बढ़ के कहा जात की बात करोगे तो लात पड़ेगी। ये उनके विचार हैं जो टॉप लीडर हैं उनके, और अचानक वो यू टर्न लिए हैं। तो ये किसी के गले में उतर रहा है कि ये आखिर किस दबाव में फैसला लिया गया है। लेकिन फैसला लिया है, राहुल जी लगातार अभियान चलाते रहे, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेता राहुल जी की जीत के रूप में देखते हैं। लेकिन उनका हर्ष यही नहीं होना चाहिए इस फैसले का, जैसे कि महिला आरक्षण का हुआ। कास्ट सेंसस में केवल आप एक कॉलम जाति का लिख देंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, और ये हमारी मांग भी नहीं है। हमारी मांग तो यह है कि प्रति जो घर है और उसमें प्रति व्यक्ति और उसके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसकी स्थिति क्या है, इस बात का आकलन होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का, और 50% जो केस है वो हटना चाहिए। तभी तो सही मायने में हिंदुस्तान के, जो राहुल जी कहते हैं एक्सरे होना चाहिए, तो सही मायने में एक्सरे तभी होगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति बारे में जानकारी हो, और उसके बाद हिसाब से जो देश का जो धन है, राज्यों का जो धन है, वो सही दिशा में लगे, ताकि जो समानता की जो बात है, सामाजिक न्याय की बात है, वो पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।